महाकुंभ मेला, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर साल 12 वर्ष में आयोजित होता है। यह मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेले का इतिहास, इसकी धार्मिकता, सांस्कृतिक महत्व और वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा। तो अभी कुंभ का मेला का आयोजन हुआ है प्रयागराज में। सभी भक्त लोग प्रयागराज को जा रहे हैं और वहां पे स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुंभ का मेला अभी चल रहा है वहां पे, ये 144 साल के बाद हो रहा है और इससे पहले ये 144 साल पहले हुआ था और अब जब ये होगा तो 144 साल के बाद होगा। कुंभ में अगर आप उस मेले में प्रयागराज में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इस पे एक पौराणिक कथा है, तो मैंने सोचा कि इस बार सभी लोगों को कुंभ की वो पौराणिक कथा आप लोगों के सामने मैं लेके आऊं। तो ये कहानी है, ये काफी पुरानी है। ये कहानी है उस टाइम की जब गुरु शंकराचार्य ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया, तो सारे देवता इधर उधर भागने लग गए और जो देवता थे उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई। तो जैसे ये वाली बात राक्षसों को पता चली तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु को उन्होंने सारी बात बताई कि हमारे साथ तो राक्षसों ने हमें हरा दिया है, तो हमारी रक्षा कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें बोला कि आप ऐसा कीजिए, राक्षसों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन कीजिए। तो सभी देवता लोग राक्षसों के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, उनसे संधि करी और उनको बोला कि ऐसा करो, क्षीर सागर की ओर चलते हैं, वहां समुद्र मंथन करेंगे और जो जो चीज हमें उस मंथन से मिलेंगी हम आपस में वो चीजें बांट लेंगे। तो सभी देवता और दानव क्षीर सागर की ओर निकल गए और समुद्र मंथन की तैयारी कर दी। वहां जोरों शोरों से तैयारी हो गई और तो समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारी चीजें उस समुद्र मंथन से निकली, कुछ चीजें देवताओं के पास गई तो कुछ चीजें राक्षसों के पास गई। तो ऐसा चलता रहा। तो जैसे समुद्र मंथन चलता रहा तो उसमें से अमृत निकला। तो जैसे ही अमृत निकला तो देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। किसी ने बोला हमें चाहिए, किसी ने बोला हमें चाहिए, तो बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला ये कुंभमय था। कुंभ मतलब एक पॉट जिसके अंदर ये अमृत था, उसे कुंभ कहते हैं। कुंभ के अंदर अमृत था। तो बहुत जोर की लड़ाई हुई। तो युद्ध के बीच में जैसी युद्ध छिड़ा तो इंद्र का पुत्र था जयंत, उसने क्या किया, अमृत को उस कुंभ को लेकर वहां से भाग गया। तो वो भागता रहा और उसके पीछे राक्षस भी उसका पीछा कर रहे थे। तो जैसे ही वो भागा तो इतने में क्या हुआ कि राक्षसों ने उसे आगे जाके पकड़ लिया। तो जैसे ही उसे राक्षसों ने पकड़ा तो क्या हुआ कि छीना झपटी में उसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों में गिरी। उसमें से वो जो 4 स्थान है वो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये युद्ध कम से कम 12 दिन तक चला। 12 दिन बोले भगवान का एक दिन, इंसानों का एक साल। तो ये युद्ध 12 साल तक चला। तो जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ का मेला होता है। वो 4 जगहों कुंभ का मेला होता है, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार, एक नासिक और एक उज्जैन। तो चारों जगह कुंभ का मेला होता है और सारे सनातन धर्म जो है, जो लोग इन्हें मानते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ डुबकी लगाते हैं, इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक ये छोटी सी कहानी है कुंभ को लेकर। तो अभी जो कुंभ का मेला लगा हुआ है वो प्रयागराज में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये कम से कम 40 दिन तक ये मेला चलेगा। तो आप जाइए, यहाँ स्नान कीजिए। इसमें स्नान करने से कहा गया है कि आपके जो जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बस आज की मेरी जो कहानी है बस इतनी ही थी। बाकी हमारी नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी इसी तरह कहानी देखने के लिए संडे 10 बजे